गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग गुड बच्चों। मॉर्निंग मैम। ये बताइए कि किसी Good को कोई morning. प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है फर्स्ट यूनिट में से, फर्स्ट और सेकंड में से। मंडे को मेरा पेपर है कि ट्यूसडे को? आप लोग का मंडे से टेस्ट स्टार्ट है ना? अच्छा, मंडे को ही है। ट्यूसडे को मैम। बच्चे आप लोगों को Tuesday ये को है मैम। याद भी नहीं है कब है, क्योंकि मेरा 102 है पेपर कोड। है ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे को है। ओके, किसी को यस कुछ मैम। पूछना है? उस यूनिट में से किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हाँ बच्चे। ओके आशुतोष, और किसी को कुछ प्रॉब्लम? और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों का जो है 23rd से पेपर स्टार्ट है और 23rd को मेरा सेकेंड शिफ्ट में है। ठीक है, अगर आप सब में से किसी को कंफ्यूजन है तो देन याद रखिएगा कि 23rd से आपका इंटरनल स्टार्ट है और 23rd मॉर्निंग में फर्स्ट मैथ्स का है और सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर है स्टैट्स का। ठीक, मुझसे एक किसी बच्चे ने पूछा था कि उसे सीडीएफ से जो है पीडीएफ या पीएमएफ निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये और भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि बस पर्टिकुलर स्टूडेंट को? ओके आशुतोष, और किसी को यस मैम। पीडीएफ से पीडीएफ निकालने? यस मैम। ओके बच्चों, आपका जब हमें सीडीएफ दिया रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीडीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अ टॉस अ कॉइन ट्वाइस, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्व हेड्स, फाइंड द सीडीएफ ऑफ एक्स। हमें जो है सीडीएफ निकालना है। सीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्यूशन, x follows binomial to 1 by 2. The range of x is fx is equal to 0, 1, 2 and its PMF मतलब probability mass function is given by, तो आपका probability mass function यहाँ से क्या हो जाएगा, px, x is equal to 0 पे आपका 1 by 4, x is equal to 1 पे आपका 1 by 2 और x is equal to 2 पे 1 by 4 है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या है कि आपको पीएमएफ पता है और आप उससे सीडीएफ निकाल रहे हैं। इन केस ऑफ पीएमएफ तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, टू फाइंड द सीडीएफ वी आर्ग्यू एज फॉलोज, नोट दैट इफ x इज लेस देन 0 देन fx, x इज इक्वल टू आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज लेस देन 0। नेक्स्ट आपका x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2, तो इट मीन्स आपका क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 क्यों है, क्योंकि आपकी एक बायनोमियल का क्या दे रखा है, 2, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 2 हैं। यहाँ पे आपको मेंशन भी है कि अ कॉइन इज टॉस, अ टॉस अ कॉइन ट्वाइस, तो आपका क्या होता है, आपका बायनोमियल होता है NP, तो NP का मतलब क्या हो गया, 2, 2 इज द नंबर ऑफ ट्रायल एंड P is the probability that success, तो probability that success आपका क्या है, 1 by 2 है, तो आपका probability that failure क्या हो जाएगा, वो भी 1 by 2 हो जाएगा। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, x is greater than,
x इज ग्रेटर देन 2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन 1। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। और अगर हमारा जो है x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के बीच में तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से 2 के बीच में। तो इट मीन्स आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/4। दिस इज द योर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये तो आप सीडीएफ निकाल लेंगे, सीडीएफ निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना आप लोगों को? सीडीएफ निकाल देंगे ना बच्चों? यस मैम। अब आपको Yes, ma'am. अब आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर हमें सीडीएफ दिया है तो देन हमको उससे पीएमएफ या फिर पीडीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज आई है इसमें आपका क्या है, एक्स आपका इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आपकी ये वैल्यूज क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज आई है वो क्या आई है 0, 1, 1/4, 3/4। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस में हमारा सीडीएफ जो होगा वो इस टाइप से कुछ दिखेगा। शो हो रहा है नीचे आप लोगों को सीडीएफ, fx इज इक्वल टू 0 x²/2 2x माइनस x²/2 माइनस 1 1। तो आपका इस टाइप से अगर हमारा वो रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो इट मीन्स वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। और अगर हमारा जो है रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको पहले तो वहां से सीडीएफ का क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपका जो है कॉन्टिन्यूअस है तो देन कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस के लिए उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या मतलब, पीडीएफ निकालने के लिए हम सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है d/dx fx, x इज इक्वल टू 0 पे हमारी 0 है तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। सेकंड क्या है x इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 2x/2 आ जाएगा जिसकी वैल्यू आपकी x आ जाएगी। थर्ड आपका क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू d/dx, आपका इसमें आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देन आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एक्स। और लास्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ऑब्वियसली है कि डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो आपका पीडीएफ क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू x 2 माइनस x 0। इसकी लिमिट एज इट इज वही रहेगी जो सीडीएफ की रहेगी। ओके, इसकी लिमिट एज इट इज वही रहेगी जो आपके सीडीएफ की है। आपकी क्या सीडीएफ की यही तो लिमिट है ना, फर्स्ट एक्स इज लेस देन 0, सेकेंड आपका क्या है 0 से 1 के बीच में, थर्ड आपका 1 से 2 के बीच में। तो आपकी क्या लिमिट रहेगी, एक्स की लिमिट क्या है 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में। और लास्ट हमारी क्या हो जाएगी 0 अदरवाइज। इट मीन्स आपका क्या है कि इसके अलावा जो भी इंटरवल रहेगा वो आपका 0 होगा इन केस ऑफ पीडीएफ। जब आपको पीडीएफ निकालना हो तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। बट जब हमको पीएमएफ निकालना रहता है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना रहता है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे यहाँ पे हमारा जो टेबल शो हो रही है, इस टेबल के हिसाब से हम सबसे पहले क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। हाँ बच्चे, मैम वो दिया ही नहीं है उसका कि x इज इक्वल टू 0 पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपका एक और चीज आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है, जो हमने पीडीएफ सॉरी जो हमने सीडीएफ लिखा, सीडीएफ में हमारा जो लिखा है वैल्यूज वो गलत है ना, क्या गलती है ये बताइए। बच्चा आपका सीडीएफ जो 1 आता है वो 1 किस केस में आता है, आपकी लास्ट जो वैल्यू होती है वो 1 होती है ना। और यहाँ पे Yes, ma'am.
आप लोगों का लिखा हुआ है, आप में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैम यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा। तो इसलिए पीडीएफ, सीडीएफ या फिर पीएमएफ सब चीज लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि आपकी वो किस, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि फर्स्ट तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना। अब ये आपका जो है राइट हुआ। तो हमेशा ये याद रखें क्या है इंटरवल आपका, यही ना, x इज लेस देन 0 और x इज बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड सेकेंड है 1 से 2 और लास्ट आपका x इज ग्रेटर देन 2। तो आपका ये दिस इज द सीडीएफ। तो अब यहाँ से हम पीएमएफ निकालेंगे। तो पीएमएफ निकालने का क्या हो जाता है, पीएमएफ के लिए क्या हमें जो है पॉइंट्स चाहिए रहती है। ये क्लियर है ना कि हम पीडीएफ के लिए इंटरवल डिफाइन करते हैं और पीएमएफ के लिए हम पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, बिकॉज पीएमएफ इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड पीडीएफ इज द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चे, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें डिस्क्रीट बताना है। तो डिस्क्रीट क्या है, फर्स्ट हमारा इंटरवल क्या है, x इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि x हमारा 0 से छोटा होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हमारी जो आएगी वैल्यू, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है, बच्चे यहाँ पे दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू 0 जीरो ही आएगी। 1/4 1/4 आएगा। हाँ जीरो, 1/4 ठीक है, फिर सेकंड आपकी क्या, x इज इक्वल टू 1 अगर लेंगे तो 1 लेने पे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, मैम 3/4। अगर बेटा सेम वही वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमारा वो पीएमएफ क्या होगा, आपका पीएमएफ क्या हो जाता है, मैम 3/4। ये रहती है। ठीक है, जो आपकी थर्ड लाइन रहेगी उससे आप सेकंड लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है कि आपकी ये x इज इक्वल टू 0 किस पे ले रहे हैं, ये आपकी क्या, फर्स्ट लाइन आपकी 0 वाली है, सेकंड लाइन आपकी दिस वन है, थर्ड आपकी दिस वन एंड लास्ट वन इज ये। तो आपके सीडीएफ में क्या है, 4 लाइंस दी हुई है। ठीक, तो हम जो पीएमएफ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में से, मतलब सेकंड लाइन जब हम निकालेंगे तो सेकंड लाइन हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड, ये हमारी क्या हो जाएगी 1/4 माइनस 0। तो ये हमारी 1/4 ही रहेगी एज इट इज। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, वो हमारी x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, 3/4 है। तो 3/4 माइनस जस्ट उसके पहले की जो लाइन रहेगी वो आपकी क्या है 1/4। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और लास्ट आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2, मतलब आपका 1 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस पूरे की, आपका जो है पीएमएफ क्या आ जाएगा, पीएमएफ आ जाएगा आपका पीएमएफ इज इक्वल टू, तो फर्स्ट आपकी क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे 1/4 और आ रहा है आपका x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपका सेकंड क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, वो कितने पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे।
और लास्ट आपका क्या आ रहा है 1/4 x इज इक्वल टू 2 पे। ये आपका क्या हो गया, दीज आर द वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटीज, मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। तो आपने देखिए यही सारी वैल्यू आपने स्टार्टिंग में भी डिस्क्राइब की है। अगर आपको चेक करना है तो देन आप चेक कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे 1/4, x इज इक्वल टू 1 पे 1/2, x इज इक्वल टू 2 पे 1/4 आ रहा है। तो आप पीएमएफ इस तरीके से निकालेंगे। तो आप लोगों को चेक करना है क्वेश्चन, समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों? यस और नो कुछ तो बोलिए। मैम ये जो एफ ऑफ एक्स है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना? हाँ, कैपिटल जो होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करता है। ओके मैम। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर उसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर आप उसको क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन तुरंत करिए। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट है आपका 0, एक्स इज लेस देन -4, सेकेंड 3/10, x की वैल्यू है -4 से 1 तक, मतलब -4 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं चेंज कर दे रही हूँ वैल्यूज, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दिस इज द सीडीएफ, फाइंड द पीएमएफ। क्वेश्चन लिख लिए है ना? जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसमें क्या वैल्यू आ रही है आपकी, आपका पीएमएफ।
और सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो सीडीएफ से पीडीएफ निकालना है। जल्दी बच्चों, कितना टाइम लग रहा है? मैम पहला 3/10 आ रहा है। फर्स्ट 3/10 आ रहा है, मतलब आपका पूरा क्या आ रहा है इसका? हम 3/10, 4/10 और 3/10। 4 है। 3/10, 4/10 अच्छा 4 है। और मैम 3/10। ओके, और लास्ट आपका 0 आएगा ना? यस यस अदरवाइज मैम। यस मैम। आपका जो है 3/10 एक्स की कौन सी वैल्यू पे आ रही है? मैम मैम -4। 0 पे। किस पे? 0 पे कैसे आएगी बेटा? -4। -4 पे। मैम मैम -4 -4 पे, -4 पे, ठीक -4 है। पे। और 4/10 यस मैम। आपकी मैम एक्स 1। 1, मैम और लास्ट 1। आपकी मैम 4। मैम 4 4 पे। ठीक है, ये आपने पीएमएफ निकाल लिया। महिमा बेटा आपको समझ में आ गया ना 4/10 कैसे आया था? यस मैम, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पीडीएफ निकाल के बताइए क्या आ रहा है। बेटा क्लियर हो गया बेटा? पार्डन मैम। श्वेता, श्वेता से पूछ रही हूँ, क्लियर हो गया? यस मैम। यस ओके मैम। बच्चा, यस मैम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है? मैम हाँ बच्चे, मैम इस पे तो x पे एक बार -a पुट करेंगे और एक बार a पुट करेंगे, क्योंकि मतलब इक्वल टू पे दोनों वे ना 1/2 x/a+1। बच्चा इसमें आपको डिफरेंशिएट करके निकालना है ना? हाँ मैम, तो वही तो मतलब जैसे जब डिफरेंशिएशन पे x पे बेटा जब हम डिफरेंशिएशन के बाद। हाँ डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट वाला तो हमारा 0 रहेगा ना? यस मैम। सेकेंड वाले के लिए हम डिफरेंशिएट केवल कर पाएंगे क्योंकि थर्ड वन इज ऑल्सो 0। यस मैम। तो हमारा इंटरवल तो एज इट इज रहेगा, बस इसकी वैल्यू आएगी आपकी। यस मैम, तो ठीक है, आ रही डिफरेंशिएट है। करेंगे तो हाँ। तब तो x भी गायब हो जाएगा ना। इज द पीडीएफ यही आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम, यही आ रहा है। आप यस सब, मैम, यही आ रहा है। हाँ आप सब जो है आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दी गई है ना सारे यूनिट्स में? यस मैम। यस ठीक है, मैम। जो आप लोगों को एक्सरसाइज दी हुई है सारी, सबको अच्छे से लगा लीजिएगा। अभी तक जितनी भी यूनिट्स आपको सेंड किया है
चाहे वो फर्स्ट टेस्ट हो चाहे वो सेकंड टेस्ट हो। तो सारी एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लीजिएगा और अच्छे से करके तब प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैम आशुतोष, ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है? नहीं बच्चे, क्योंकि आप नहीं लोगों को मैम। ग्राफ बनाने का नहीं बताया है, क्योंकि वो आपके ओके मैम। कोर्स में नहीं है। ठीक है, ग्राफ आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। आपको जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है ग्राफ का, वो इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस ग्राफ से हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आशुतोष आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप एक बार फिर से मुझे बताएंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है? कंडीशनल में किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है कि बस आशुतोष की प्रॉब्लम है? मैम एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अच्छा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। हाँ मतलब कल सॉल्व कर रहे थे तो। ओके बच्चे, अगर आपकी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो देन आप मुझे जो है सेंड कर दीजिए। मैम अभी स्क्रीन प्रेजेंट करके मतलब आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा बस। ओके, तो मुझे जैसा बताइए तो। मैम यहाँ पे ये ये वाले सेगमेंट में हम्म, तो मैम ये यहाँ पे पी पी एक्स इक्वल्स टू 1 और 2 है। बेटा आपकी बुक वही है ना, गुप्ता कपूर? यस मैम, गुप्ता कपूर मुझे है। पेज नंबर बताइएगा। मैम पेज नंबर, मैम एक मिनट। मैम एक एग्जाम्पल, मैम 5.7। 5.7, ओके। यस मैम। ये आपका मैथमेटिकल वो एक्सपेक्टेशन का है क्या? नो मैम, रैंडम वेरिएबल। बेटा एग्जाम्पल नहीं, मैंने पेज नंबर का है, पेज नंबर आपके टॉप पे लिखा होगा राइट साइड। मैम 5.7 लिखा है। ओके, मेरे पे 5.7 पे कुछ और है, पता नहीं बच्चे, कुछ हो सकता है। एक मिनट, जैसे उसको जूम कर सकते हैं बच्चे क्वेश्चन को पर्टिकुलर? यस मैम। दिखाइएगा। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? मैम ये पी यहाँ पे हो रही है मैम, पी एक्स इक्वल्स टू 2 कैसे मतलब हुआ है? क्योंकि बेटा आपका यहाँ पे क्या है, और है ना, पी यस एक्स इज मैम। इक्वल टू 1 और 2, तो एक्स की दोनों वैल्यू कंसीडर की गई है ना। तो मैम दोनों में सिर्फ 2 को ही क्यों कंसिडर करेंगे? दोनों को कंसीडर किया गया है बेटा, एक को कहाँ कंसीडर किया गया है? पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 कंसीडर किए है ना, ऐड किया है ना। मैम मैम ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो मैम 1/5 मतलब 1/15 प्लस 2/15 करेंगे तो 1/5 आना चाहिए। तो 1/5 ही तो आ रहा है ना। मैम 2/15 है। एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू है आपकी? मैम एक्स इक्वल्स टू 2 पे है मैम 2/15। तो वही वैल्यू तो लिखी गई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमारी 2/15 है, वही वैल्यू तो लिख दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चे, कंफ्यूजन मतलब कहाँ पे आ रही है आपको? मैम आप जो बात कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ रही हूँ। मैम वो कहना चाह रहा है कि x इक्वल टू 2 क्यों लिया गया जब x इक्वल टू 1 और 2 लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में ये नहीं, अगर हम और लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है?
मैम either 1 और either 2. और जब हमारा either 1 और either 2 होता है, कौन सा फॉलो करता है? एडिशन फॉलो करता है बेटा। Yes मैम. तो यहाँ पे सिंपल सा एडिशन ही तो कर रहे हैं आपका। ओके मैम. मतलब कुशांग, अगर मतलब आप जो बोलना चाह रहे हैं शायद वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या पर्टिकुलर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से। मैम हाँ महिमा बोलिए। मैम वो कहना चाह रहे कि जो सेकंड पार्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी 1/2 मतलब x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 5/2 गिवन x ग्रेटर देन 1 जो है, उसमें जब थर्ड स्टेप है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 और 2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1, तो उसमें फिर उसने p x इज इक्वल्स टू 2 क्यों लिख दिया है थर्ड स्टेप में? अच्छा मैम समझ गया, वो इंटरसेक्शन में x ग्रेटर देन 1 से, तो इसलिए हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ 2 को करेंगे। भाई यही बात। शिट. ओके, समझ में आ गया बच्चा? यस मैम. ठीक है। आशुतोष, अब आप भी अपनी प्रॉब्लम अगर शेयर कर सकते हैं तो आप भी कर लीजिए। ओके, तब तो आशुतोष काफी टफ है क्योंकि सारे बच्चे थे तो उनको आ गया। तो आप किसी साथ के किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, और पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए, तो मैं उसको सॉल्यूशन भेज दूंगी। ठीक है, चलिए आप लोग अपनी तैयारी करिए, और नेक्स्ट वीक जब हम लोग मिलेंगे तो आप लोगों का असाइनमेंट देंगे और आपके वाइवा की डेट देंगे। ठीक है मैम हाँ बच्चे। मैम 22 को थोड़ा सा दोपहर में या शाम में टाइम निकाल लीजिए मैम, डाउट क्लियर करने के लिए। अच्छा, सबको डाउट क्लियर करना है? तो एक चीज ये करिए कि अगर पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को करना है तो देन वो मुझे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, तो मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर क्लास करनी है तो मंडे को फिर बच्चे मैं शाम को फ्री होंगी आफ्टर 6, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्लास है मेरे डिपार्टमेंट में। ओके मैम. ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास करनी होगी, मतलब ऐसे बात करके कुछ जानना होगा, तो आप लोग जो है मंडे की शाम को मिलिए 6 बजे। और अदरवाइज आप लोग को कुछ ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स होगी तो वो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा या मेल करके पूछ ओके. लीजिएगा। ओके मैम. अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो यस आप लोग मैम. अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, मैम. चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू थैंक यू मैम. मैम। थैंक यू मैम।